करेंगे। हमने आनंद काल सुरक्षा के बारे में हम देख रहे हैं ना। पिछले हफ्ते हमने जो देखा उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। पहले ना हमने क्या क्या देखा लास्ट वीक। पहले हमने देखे मतलब कितना मुख्य है आनंद काल सुरक्षा का सिद्धांत समझना, क्योंकि अगर अगर कोई सोचेगा, कोई मसीह भाई बहन सोचेगा मेरा उद्धार कभी भी मैं खो सकता हूँ, तो उनका क्या क्या नहीं होगा उनका जीवन में ना। वो शांति नहीं होगा, वो हमेशा चिंता में रहेंगे, मैं आज उद्धार में हूँ या नहीं हूँ, मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ या नहीं हूँ। तो हमेशा शक में रहेंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे ना, खुशी नहीं होगा। और तो इसीलिए बहुत मुख्य है हमें अनंत काल, हमारा उद्धार का अनंत काल सुरक्षा के बारे में जानना और उसमें स्थिर रहना, समझना। क्योंकि काफी मसीह लोग का इसमें अच्छा समझ नहीं है, क्योंकि उनका शिक्षा नहीं हुआ या उन्होंने वचन उतना पढ़े नहीं है ना। और हम उनको बता सकते हैं ना, हम समझ के उनको बता सकते हैं ना। और हमने देखे हैं ना, परमेश्वर हमारा हाथ को पकड़ा है, हमने परमेश्वर का हाथ को नहीं पकड़ा। और पूरा उद्धार परमेश्वर का कार्य है ना। 4 पॉइंट हमने देखे ना। पहला ये है, उद्धार पूरा परमेश्वर का कार्य है, हमारा कार्य नहीं है। दूसरा क्या है, परमेश्वर उद्धार अपना अनुग्रह से हमें दे रहे हैं ना। तीसरा पॉइंट क्या है, हम परमेश्वर का उद्धार हम विश्वास के द्वारा मनुष्य हम रिसीव कर रहे हैं, पा रहे हैं ना। बिना विश्वास का हम परमेश्वर का उद्धार पा नहीं सकते, या बिना अनुग्रह का परमेश्वर उद्धार हमें दे नहीं सकते, राइट। और चौथा पॉइंट क्या है, यस, गुड। परमेश्वर हमारा उद्धार को संभालते हैं, पूरा करते हैं, वो रखते हैं ना। तो और उसका हमने वचन भी देखे अलग अलग। और आगे बढ़ेंगे तो आज हमने कुछ वचन देखेंगे जिस ना, और भी काफी वचन है, बट हम सब वचन नहीं देख पाएंगे। बट एटलीस्ट दो तीन पंक्ति हम देखेंगे जिससे हम लोग सोचते हैं उद्धार हम खो सकते हैं ना, मगर वो वचन वो नहीं बता रहा, उसके बारे में भी हम देखेंगे ना। उससे पहले, वो वचन देखने से पहले हम समझना जरूरी है परमेश्वर कितना न्याय वाला है ना, और धर्मी वाला है ना। कि जैसे इंग्लिश में बोलते हैं गॉड इज जस्ट एंड राइचियस, परमेश्वर न्याय वाला है और धर्मी वाला है। कि कोई भी गलत या कोई भी पाप वो ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, राइट। तो इस दुनिया में सब मनुष्य लोग जो गलती के पाप किए हैं, वो सब किसने लिया है, यीशु मसीह ने लिया है क्रूस पे, राइट। तो परमेश्वर का न्याय के वजह से हम इस दुनिया में सब लोग जो पाप किए हैं उसका विरुद्ध परमेश्वर का एक क्रोध है, जैसे इंग्लिश में रात बोलते हैं, या बहुत भयंकर गुस्सा ना। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर न्याय परमेश्वर है, जो भी पाप पूरा हुआ है जो हम गिनती नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध है ना। मगर वो क्रोध यीशु मसीह ने ले लिया उनके ऊपर क्रूस पे ना। वो क्रोध के वजह से यीशु मसीह का कष्ट हुआ, वो और कष्ट झेले और वो मरे ना, फिर वापस जिंदा हुए ना। तो यशायाह 53 में हम देख सकते हैं यीशु मसीह क्रूस में क्या क्या कष्ट झेले ना। उसमें ये भी लिखा है कि उन्होंने हमारा पाप की वजह से उन्होंने कोड़े खाए, या ही वॉज ब्रूस्ड फॉर आवर ट्रांसग्रेशंस। और हमारा ना हमें ठीक करने के लिए, हमें चंगाई करने के लिए ना उन्होंने कोड़े खाए ना। ही टुक हिज स्ट्राइप्स, राइट। मतलब उन्होंने कष्ट झेले ना, क्योंकि परमेश्वर का न्याय
के द्वारा जो क्रोध है यीशु मसीह के ऊपर डाला गया या दिखाया गया ना, और वही यीशु मसीह क्रूस में जेल है ना। अगर यीशु मसीह क्रूस में कष्ट नहीं झेले होंगे या मरे नहीं होंगे कि हमारा उद्धार परमेश्वर अनुग्रह से दे नहीं पाएंगे। ओके, वो हमें समझना है, राइट। और क्योंकि पर यीशु मसीह हमारे पाप के लिए कष्ट झेले और मरे और फिर जिंदा हुए, उस वजह से हमारा पाप माफी हो रहा है और परमेश्वर उनका प्रेम और अनुग्रह के द्वारा उद्धार हमें दे पा रहे हैं ना। और अगर आप सोचोगे कि कौन लोग सोचते हैं कि मैं उद्धार हो सकता हूं, कि ज्यादातर लोग उनका मन में डालते हैं। अब सोचिएगा कि काफी चीज हम जो परमेश्वर के बारे में या बाइबल के बारे में जो शक करते हैं, वो बाइबल नहीं बताता। कोई लोग बोलते हैं ना कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा आप उद्धार खोओगे। उद्धार खोने के बारे में या वापस उद्धार पाने के बारे में कहीं लिखा नहीं है, कोई वचन ऐसा नहीं बता रहा है ना। मगर लोग अपना गलत सिद्धांत ना या डर लेके आते हैं ना, जो बाइबल सही रूप से पढ़ा या समझा नहीं, उनका डर लोगों के ऊपर फैलते हैं ना कि ये जो सवाल है, मैं उद्धार खो सकता हूँ क्या, ये बाइबल से आया हुआ सवाल नहीं है या परमेश्वर से आया हुआ सवाल नहीं है। मनुष्य लोग उनका डर और शक के वजह से बाकी लोग का अपना गलत समझ से डालते हैं ना कि तुमने ये गलत किया ना। ये चर्च में भी हो सकता है कि किसी ने कोई पाप में गिरा और लोग बोलेंगे अरे ये शायद अपना उद्धार खो देगा, ये ऐसा पाप किया है वो स्वर्ग में नहीं जा सकता ना। ऐसा गलत विचार डालेंगे जो बाइबल में बोला नहीं है ना। ये ऐसा ही बात है जो शैतान हवा से पूछा, परमेश्वर सच में बोला है क्या ना। उन्होंने तो बोला है कि इससे मत खाओ ना, मगर शैतान उसी बात में, परमेश्वर के बात में वापस शक लेके आता है ना। तो वैसे ही परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है कुछ गलत सवाल लेके आने के लिए, गलत समझ लेके आने के लिए। और ये बहुत जो हम ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं अनंत काल सुरक्षा के बारे में, ये बहुत जरूरी सिद्धांत है। मतलब मेन डॉक्ट्रिन, इंग्लिश में कोर डॉक्ट्रिन बोलते हैं। जिस सिद्धांत अगर गलत हुआ, हमारा मसीह का समझ या हमारा विश्वास का समझ गलत हो सकता है। आप सोचिए जो जैसे कोर डॉक्ट्रिन है, वो उसके ऊपर हमेशा शैतान का हमला होगा ना, कि यीशु मसीह क्रूस पे मरा ही नहीं, ऐसा कुछ भाई लोग बोलते हैं ना। इस्लाम भाई लोग बोलते हैं यीशु मसीह क्रूस पे मरा ही नहीं ना। अगर मरा नहीं है, क्या होगा? परमेश्वर का न्याय पूरा नहीं हो सकता, हमारा पाप का माफी नहीं हो सकता ना। तो शैतान ऐसा गलत सिद्धांत लेके आता है ताकि अगर परमेश्वर यीशु मसीह मरा नहीं हमारे लिए क्रूस पे, हम मसीह के ऊपर विश्वास करना कोई मतलब उसमें कोई मकसद ही नहीं है, कोई लाभ ही नहीं है हमारा जीवन के लिए ना। मगर सच्चाई क्या है? उन्होंने सच में मरा है। और गलत सिद्धांत ये भी आता है कि यीशु मसीह ने मरा मगर वो वापस जिंदा नहीं हुआ ना। अगर कोई आपके पास आके बोलेंगे यीशु मसीह मरा ही नहीं, या यीशु मसीह शायद मरे होंगे मगर वो जिंदा नहीं हुआ, आप क्या बोलोगे? इसलिए हमें वचन, उसके बारे में जो वचन है पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर वो प्रूव करने का ट्राई कर रहा है यीशु मसीह वापस जिंदा नहीं हुआ और हम कुछ नहीं बोल पा रहे, हमें शायद पता है या विश्वास है मगर कैसे हमें नहीं बोल पा रहे हैं, क्या होगा कि अगर वो प्रूव करना चाहेगा यीशु मसीह वापस जिंदा नहीं हुआ तीसरा दिन, उसका मतलब ये है वो भी मर गए। अगर वो मर गए, वो परमेश्वर नहीं हो सकते, और अगर वो जिंदा नहीं हुए, हम भी जिंदा नहीं हो सकते।
मरने के बाद, हमारा अनंत काल जीवन नहीं है। हाँ, एक सिद्धांत अगर अलग हो गया, क्या हो गया, हमारा पूरा विश्वास का बात ही नहीं होगा। इसीलिए ये सब जो जरूरी सिद्धांत है या कोर डॉक्ट्रिन है, ये हमें अच्छे तरीके से समझना है। ऐसे ही अनंत काल का सुरक्षा भी एक कोर डॉक्ट्रिन है, एक बहुत जरूरी मेन सिद्धांत है। अगर कोई बोलेगा आपका अनंत काल सुरक्षा नहीं है मसीह में, तो वो एक्चुअली किस में हमला करना आ रहा है? परमेश्वर का गुण के ऊपर हमला करना आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं, मुझे विश्वास करेगा उनको मैं अनंत काल जीवन दूंगा। और अगर मैं मेरा उद्धार खो सकता हूँ, वो जो जीवन मुझे मिला है वो अनंत काल जीवन नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर झूठ बोल रहा है, या परमेश्वर अनंत काल जीवन नहीं दे सकता है। मैं उद्धार खो सकता हूँ करके बोलने से मैं क्या एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ? परमेश्वर मुझे अनंत काल जीवन दे नहीं सकता। यीशु मसीह जो क्रूस पे मरा वो काफी नहीं है मुझे कोई मनुष्य का अनंत काल जीवन देने के लिए। हाँ, परमेश्वर झूठ बोल रहे हैं हमें अनंत काल जीवन दे रहे हैं करके ना, ये सब उसका परिणाम होता है। इसीलिए ये सिद्धांत एक कोर डॉक्ट्रिन है ना, मेन सिद्धांत है ना। और एक एग्जाम्पल उदाहरण देखेंगे। अगर एक बीच है ना, बीच में काफी लोग खेल रहे हैं, या ना वो शोर में जैसे वो पानी आता है, पैर रखते हैं, कुछ लोग अंदर जाते हैं, स्विम करते हैं। सोचिए एक बच्चा ना, या एक छोटा लड़का या लड़की थोड़ा अंदर चले गए और वापस नहीं आ पा रहे हैं ना, पानी में बहुत मुश्किल से वो डूब सकते हैं, डूबने के इसमें है। और जैसे वो जगह पे लाइफ गार्ड है ना, जो ऐसा अगर कोई डूबने जैसे है वो जाके बचा के लेके आता है। तो एक छोटा बच्चा है जो डूबने जैसे, ये लाइफ गार्ड क्या करेगा? बचाएगा ना, जाएगा, लेके आएगा, फिर वापस अपना उनका माँ बाप के साथ देखेगा ना, देगा ना। अब सोचो कुछ समय के बाद ये बच्चा वापस अंदर जा रहे हैं और वापस डूबने जैसे जा रहे हैं, ये लाइफ गार्ड क्या करेगा? अभी क्या करेगा? हाँ, फिर से बचाएगा। ऐसा तो नहीं छोड़ेगा, अरे मैं एक बार बचा लिया तू वापस जा रहे, ऐसे छोड़ देगा लाइफ गार्ड? नहीं ना। तो मतलब वही है कि मैं पाप किया हूं, मेरा जीवन पूरा पाप का जीवन है, मसीह ने मुझे बचाया कि अभी मैं जब पाप वापस करूंगा मसीह मुझे छोड़ेंगे नहीं ना। जैसे हमने पिछले हफ्ते देखे, हम मसीह का परिवार में हैं, तो परिवार में आने के बाद मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूँ, मैं वो परिवार से बाहर नहीं जा सकता ना। और अगर मैं पाप करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ? परमेश्वर को उसके बारे में बोल के मैं माफी पा सकता हूँ ना। मैं मसीह को पाने के बाद, विश्वास करने के बाद, मैं अगर पाप किया है, वो मेरा उद्धार को नहीं लेके जा सकता ना। वो सिर्फ मेरा परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसमें डिस्टेंस लेके आएगा ना, उसको दूर करेगा। परमेश्वर से मैं शायद थोड़ा मेरा रिश्ता में दूर हो सकता हूँ ना, मगर मैं मेरा उद्धार में खो नहीं सकता हूँ। ये बहुत जरूरी है हमें समझने के लिए ना। जैसे वो लाइफ गार्ड, वो जितने बार भी वो बच्चा जाएगा उसका बिना समझ का वो लेके आएगा, वैसे परमेश्वर का कैरेक्टर गुण क्या है? हमें हमें बचाने का उनके पास ताकत है। हमें अंत तक, मतलब जब तक हम स्वर्ग जाएंगे या जब तक हम मरेंगे, तब तक हमें पिता परमेश्वर के सामने बिना पाप का पूरा धर्मी ठहरा के सामने प्रस्तुत करने के लिए उनके पास सामर्थ्य है ना। वही हमने किस में देखे थे? जूड 24 का वचन में देखे है ना। परमेश्वर हमें ठोकर खाने से बचा सकता है ना। ठीक है, अभी पहला पंक्ति देखेंगे इब्रानियों 6 में। इब्रानियों 6:4 से 6 हम पढ़ सकते हैं।
कोई हिंदी में पढ़िए जोर से। इब्रानियों 6:4-6। नहीं नहीं, इब्रानियों का 6 में 4-6। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा से भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उन पर कलंक लगाते हैं। ना कुछ लोग आपके पास आ सकते हैं, देखो बाइबल में क्या लिखा है, ये वचन में, ये पंक्ति में ना, जो मसीह को जान चुके हैं वो लोग अगर भटक गए, पीछे हट गए, उनका फिर और कोई रास्ता ही नहीं ना। तो हम पहले जब पढ़ेंगे या देखेंगे ऐसे लगेगा कि अगर कोई मसीह होके फिर पीछे हट गया तो क्या होगा, तो उसको नरक है, ऐसा लगेगा उसमें। मगर हमें आगे और पीछे भी पढ़ना है ना। तो जैसे एक सब्जेक्ट है हेर्मेनेटिक्स ना, तो जो बताता है हम बाइबल कैसे पढ़ना है और समझना है ना। तो एक ना कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट बहुत मुख्य है उसका ना। एक्चुअली ये किसके लिए, किन के लिए लिखा है ना, तो ये इब्रानियों कौन लिखा पता है किताब? लूका? नहीं, एक्चुअली उसमें डिबेट चल रहा है, किसी को एग्जैक्टली पता नहीं है कौन लिखा। कुछ लोग बोलते हैं पौलुस, कुछ लोग कोई और बोलते हैं, बट हमें सही से पता नहीं है कौन लिखा है हिब्रूस ना, इब्रानी, ठीक है। और मगर किन को लिखे हैं ये? यहूदी लोग, जो यहूदी धर्म छोड़ के मसीह को पाने के लिए कलीसिया में आ रहे हैं लोग ना। सोचो, मैं पहले यहूदी था, यहूदी धर्म में था, अभी मैं चर्च में आने लगा हूँ कि जो यीशु मसीह का चेले लोग जो कार्य कर रहे, प्रचार कर रहे, वो सब देख के मैं चर्च आने शुरू किया। आ रहा हूँ, कुछ समय हो रहा है, और मैं वचन के बारे में सुन चुका हूँ कि मसीह कौन है, सुन चुका हूँ ना, कि मसीह जो जो कार्य कर रहा है मेरे जीवन में, दूसरे लोग का जीवन देख चुका हूँ। और मगर मेरा पूरा विश्वास मैं मसीह में डाला नहीं हूँ अभी तक। मैं डाल सकता हूँ मगर डाला नहीं हूँ। और अब मैं सोच रहा हूँ, नहीं, मुझे मसीह नहीं चाहिए, मैं पीछे वापस मेरा यहूदी धर्म को जाऊंगा। उनके लिए लिखा है ना, इसीलिए ऐसा लिखा है। आप जो लोग ना, वापस पढ़िए वो पंक्ति हिंदी में, 4-6 ना। क्योंकि अभी 1 मिनट ना, ये सोच, अभी जब सुनेंगे ये सोचो कि जो यहूदी धर्म से कलीसिया में अभी आ रहे हैं कुछ समय से, और मसीह को पाने के लिए सोच रहे हैं, मगर वो सच में विश्वास में नहीं आए, वो मगर वो प्रचार सुने हैं, उनको समझ हो रहा है वचन के बारे में, मसीह लोगों का जीवन में क्या करे वो सब देखे हैं, फिर भी उन्होंने सच विश्वास में नहीं आए, तो उनके बारे में लिखे हैं। ये बैक में हमारा माइंड में रख के फिर पढ़ेंगे ना। 4, क्योंकि इन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। तो
वो यहूदी धर्म का लोग अगर कलीसिया में आए, मसीह के बारे में जाने और सब सच्चाई उनको दिख रहा है, मगर वो सोच रहे हैं मैं नहीं विश्वास रखूंगा, फिर भी उनको यीशु को इनकार करके वापस यहूदी धर्म में जाने के लिए वो अगर स्टेप ले रहे हैं, तो उनका और कोई रास्ता ही नहीं, उनका और कोई आ, आ, और कोई कुर्बानी नहीं जो उनको बचा सकता है। वही वो वचन बोल रहे, मसीह एक बार हमारे लिए मर गए, वापस जी उठे, हम मसीह के पास आए, सब चीज हम चख चुके हैं, मैं चख चुका हूं, मगर अगर मैं फिर सोच रहा हूं मैं मसीह के ऊपर मैं विश्वास नहीं रखना चाहता हूं और मैं पीछे हट रहा हूं, मुझे और कोई रास्ता नहीं है मेरा मेरा मुझे उद्धार पाने के लिए ना। जो एक ही रास्ता है, एक ही सच्चाई है, मैं वो देख लिया, सुन लिया, मगर मैं विश्वास नहीं करना चाहता हूँ और मैं पुराना जीवन में मैं अगर जा रहा हूँ, मुझे और कोई रास्ता नहीं। वही वो वचन बता रहे ना, वही। मगर इसको कुछ लोग गलत तरीके से बोल सकते, देखो ये क्या बोल रहा आप, मसीह ये तो ये किसको लिखा है? यहूदी लोग जो मसीह बनना चाह रहे थे ना, मगर इनको नहीं लिखा जो विश्वासी लोग है ना। वही मेन चीज हमें अंडरस्टैंड करना है कि तो मगर लोग जो गलत समझ रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि ये विश्वासी लोग के लिए लिखा है जो मसीह में है, और अगर वो गलत करेंगे या पाप में गिरेंगे, उनका उसके बाद आगे उद्धार के लिए और कोई रास्ता नहीं है। ऐसा ये गलत समझ है ना, ये गलत तरीके से बताते हैं ना, और वो काफी लोग ऐसा समझते हैं और मानते हैं ना। बट हम जैसे हम अभी ये देखा है, ये ये किसको बता रहे हैं? यहूदी लोग जो मसीह को ग्रहण करना चाह रहे थे, उसके लिए वो कलीसिया में आ रहे हैं, सुन रहे हैं मैसेज सुन रहे हैं, लोगों का जीवन देख रहे हैं, लोगों यीशु मसीह का प्रेम देख रहे हैं लोगों के द्वारा, फिर भी उन्होंने इनकार कर लिया या पीछे हट गया, उनके लिए दिया है ना। और एक अच्छा इंपॉर्टेंट वचन है ये, एक यूहन्ना 2:19 वो पढ़ेंगे, इसके जुड़े हुए हैं ये पंक्ति के साथ। 1 John 2:19। हाँ, ये क्यों ना 2 पतरस के बाद है, 2:19 19। वे निकले तो एक यूहन्ना 2:19 वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ एक टंग ट्विस्टर जैसे लगेगा कि, मगर ये बात है कि अगर मसीह लोग कलीसिया में है और अगर कोई मसीह भाई बहन बोल रहे मैं आगे से मैं यीशु को नहीं मान रहा हूँ, कलीसिया नहीं आ रहा हूँ, ये सच्चा नहीं है, और पीछे हट रहे हैं, वो एक्चुअली मसीह में नहीं थे। अब सोचे अगर वो एक मसीह भाई है जो 10 साल से कलीसिया में आ रहे हैं, हम जानते हैं, और अचानक वो बोल रहे हैं मैं मसीह सच्चाई नहीं है, मैं नहीं मान रहा हूँ, 10 साल से मैं देख चुका हूँ, और वो बोल रहे हैं मैं आगे से कलीसिया नहीं आऊंगा, मैं कोई और चीज करने वाला हूँ या किसी और को मानने वाला हूँ। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं वो 10 साल मसीह में था फिर पीछे हट गया? ऐसा नहीं है ना, वो पहले से मसीह में नहीं था ना, उसका प्रेरणा या मोटिवेशन कुछ और था,
और आज पता चला वो जाने और उसका निर्णय के द्वारा आज पता चला वो सच में मसीह में नहीं था। तो वो पंक्ति क्या बोल रहे, जो अभी निकल रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, वो पहले से ही मसीह में नहीं थे। ऐसा लग रहा था वो मसीह में था, मगर वो पहले से मसीह में नहीं थे, इसीलिए वो हट रहे हैं ना। तो जब हम हिब्रानियों 6:4-6 में क्या देखे, यहूदी लोग जो मसीह बनना चाह रहे थे वो पीछे हट रहे हैं ना। वो लोग पहले से मसीह में नहीं थे, इसीलिए पीछे हट रहे। हो सकता है वो 2 साल कलीसिया में आए, 3 साल कलीसिया में आए, मगर वो विश्वास में नहीं बने, इसलिए वो पीछे हट रहे हैं ना। कोई भी विश्वासी हमेशा रहेगा, वो कभी भी कलीसिया का विरोध या मसीह का विरोध नहीं होगा ना। तो कोई भी विश्वासी कलीसिया का विरोध और मसीह का विरोध नहीं होगा, मसीह से पीछे हटेगा नहीं ना। ठीक है, वापस वो वचन पढ़िए, अभी समझ आ रहा है क्या, देख लो ना। यूहन्ना 2:19। वे निकले तो हम में ही में से, पर हम में के थे नहीं। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए निकल गए कि ये प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। समझ तो आ रहा है ना। प्रकाश भाई कविता जैसे सुना रहा है, बट उस अभी मैं जो समझाया उससे अगर आप पढ़ोगे आप समझ सकते हैं ना। अगला पंक्ति देखेंगे, फिलिपियन 2 देखेंगे, फिलिपियन 2 में 12 और 13 देखेंगे ना। आप हिंदी में जोर से पढ़ सकते। फिलिपियन 2, हाँ, जो भी पढ़ सकता। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर